ठीक है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में आपने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी सीख लिए एंड आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग। आप इसे मज़े भी कर रहे होंगे एंड सीख भी रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एक नए स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी एबिलिटीज़ नहीं बता पाते, जो काम आप कर सकते हो। येस, यू आर हैविंग द यूनिक टैलेंट। आपके अंदर एक यूनिक टैलेंट है एंड आपको उसको बताने का सही तरीका आना चाहिए। जैसा कि गाइस आपने अब तक सीखा होगा, आप बात करते हैं आई कैन। मान लेते हैं मैंने बताया कि भाई मैं तो इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। दिस इज़ आर एबिलिटी। बट गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैन की क्लास हमने, अगर आपको थोड़ी सी डिटेल में जाकर देखनी है तो आप पीछे की क्लास देख सकते हो। एग्जैक्टली कैन का मतलब होता है कि हम जब किसी कैपेबिलिटी की बात करें, मान लेते हैं आप किसी चीज़ को लिफ्ट करने की बात करें, 50 किलो एक वेट है, आप उसको उठाने की बात करें, डेट इज़ द कैपेबिलिटी। वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। बट कभी कभी लोगों के अंदर अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसा कि मम्मी के अंदर खाना बनाने की एबिलिटी है, तो हो सकता हो वो अपने बारे में ऐसा बताएंगी कि भाई आई कैन प्रिपेयर फूड। बट एग्जैक्टली वो अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं बता रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि एबिलिटी में एंड कैपेबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। एबिलिटी होती है हमारी काम करने की योग्यता एंड कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हम वो कहीं ना कहीं एक पावर से रिलेट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ को काम करने के लिए पावर होना। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को आपने पुश किया, कार चलाना आपकी एबिलिटी है, बट अगर आप गाड़ी को पुश कर रहे हो तो डेट इज़ योर कैपेबिलिटी, वो आपकी कैपेबिलिटी है। सो गाइस, हमने कैपेबिलिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे वाली क्लास में। अब हम कुछ एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई एबिलिटी क्या है एंड कैपेबिलिटी क्या है। अभी हम एबिलिटी की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। आई हैव एबिलिटी टू ट्रेन। मैंने आपको अभी बताया कि एबिलिटी का मतलब होता है काम करने की योग्यता। काम करने की योग्यता हो गया, मान लेते हैं आप एक अच्छी ड्राइंग बना लेते हो या आप स्केच बना लेते हो, तो दिस इज़ योर एबिलिटी। तो आप बोलेंगे आई हैव एबिलिटी टू मेक स्केच। लोग इन सब चीज़ों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट लोग इसे अक्सर फील नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते एंड वहीं पे वो थोड़ी सी अंग्रेजी में गलतियां कर बैठते हैं। एंड गाइज, अगर हमें छोटी छोटी से हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो हाउ वी विल बी एबल टू स्पीक अ क्वालिटी इंग्लिश। तो अभी वो बोलेगा आई हैव एबिलिटी टू मेक स्केच। ठीक है, अभी हम मैं यहाँ पे कैन लिख के कैन को क्रॉस बना देती हूँ। अभी हम कैन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई आप अपनी बात कर रहे हो, मुझे तो कंप्यूटर चलाना आता है, ये मेरी एबिलिटी है। तो आप बोलेंगे आई हैव एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब भाई आपका फ्रेंड आया, उसने बोला अच्छा तू अपनी बात कर रहा है, भाई मैं तो क्रिकेट खेल लेता हूँ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम, आई हैव एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट। भाई आपने मुझसे पूछा कि मैम आपकी क्या एबिलिटी है, तो मैं आपको बोलूँगी गाइज आई हैव एबिलिटी टू ट्रेन यू। मुझे आता है कि मैं आपको कैसे ट्रेन करूँ, मैं आपको कैसे 1 by 1 क्लास से सेकंड क्लास से थर्ड क्लास पे कैसे आपको मूव ऑन करवाती रहूँ। अब आपने अपने पापा से पूछ लिया भाई पापा आपकी क्या एबिलिटी है, तो पापा ने बोला आई कैन अर्न मनी, आई हैव एबिलिटी टू अर्न मनी। तो गाइज, अगर आप अपने घर की बात करेंगे तो यू विल सी सो मैनी फैमिली मेम्बर्स एंड सब फैमिली मेम्बर्स की एबिलिटी आपको अलग अलग दिखाई देगी। जैसे कि आप मम्मी की बात करेंगे तो मम्मी शायद अच्छा खाना बना सकती हो, आप पापा की बात करेंगे तो पापा शायद आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो सकता हो वो एक अच्छा बैट बॉल भी खेल पाते हो सकता हो वो फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्टेड हो एंड इट मस्ट बी हिज हॉबी, हो सकता हो वो हॉबी का ही पार्ट हो। आप अगर बहन को देखेंगे तो हो सकता हो वो ड्राइंग अच्छे से बना पाती हो सकता हो वो डिज़ाइनिंग कर पाती हो। आप अपने भाई को देखेंगे तो क्या पता वो हो सकता हो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर पाता हो। तो एबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, जो हर किसी में एक यूनिक एबिलिटी होती ही होती है। मान लेते हैं आपने उससे पूछा कि मैम आप बताइए, आप अपनी 5 एबिलिटी मुझे बताइए, तो मैं आपको अपने बहुत आसानी से 5 एबिलिटी बता सकती हूँ। आई एम सिंपली कई तरीके जो हम एबिलिटी बताएं, बट अभी जो हमने तरीका सीखा है वो सीखा आई हैव एबिलिटी टू डू इट। यहाँ पे आपको एक्शन लगाना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप जो भी एक्शन कर पाते हो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। आपने मान लेते हैं मुझसे पूछा कि मैम आपको अपने बारे में 5 एबिलिटी बतानी है, तो मैं सिंपली बोलूँगी कि आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश,
I have ability to operate computer. I have ability to operate mobile phone. I have ability to speak French language. I have ability to decorate my room. जो भी आपकी काबिलियत हो, आपको लगता है कि आपके लिए काबिलियत है, तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आपने देखा होगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता हो मेरे लिए काफ़ी टफ हो। आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी छोटे छोटे कामों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी सिलाई मशीन आसानी से चला लेती हैं और आपके कपड़े भी सिल देती हैं, बट अगर हम बात करें अपने बारे में तो हमें वो आता ही नहीं है। तो एबिलिटी सबके लिए अलग अलग होंगी, सबके लिए यूनिक होंगी, तो वो अपने अपने बारे में बता सकते हैं। अभी आपका होमवर्क ये है, यू हैव टू टेल योर 10 एबिलिटी। आपको अपनी 10 एबिलिटीज़ बतानी है जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है जो आपके लिए काफ़ी यूनिक है और जो आपको लगता है कि आप यू कैन डू इट द बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, एंड ये सामने वाले को सुनकर भी आपके बारे में अच्छा लगे। चाहे आपको लूडो खेलने का शौक़ हो, चाहे आपको कैरम खेलने का शौक़ हो, या आपको वीडियो गेम खेलने का शौक़ हो, आपको पढ़ाई करने का भी शौक़ हो सकता है, टीचिंग करने का भी हो सकता है, लोगों से बात करने का हो सकता है, चैटिंग करने का हो सकता है। आपको वो सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। सो गाइज, आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।